Hello and welcome. Every class is a new opportunity to broaden our perspective and deepen our understanding so that we can change the way we think. Moral values. Moral values में हम कहीं से तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा. अभी एज ए फर्स्ट एड मैं चाहता हूं कि मैं कहीं से तो शुरुआत करूं. मॉरल वैल्यूज कि मैं कहीं से तो शुरुआत करूं. तो सबसे पहला एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अपनी भाषा पे मर्यादा रखें. हम भले ही हम किसी को गलत वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, रफ लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भाषा की टोन है ना वो भी सही होनी चाहिए. वो नरम लहजा होना चाहिए. प्यार से बात करेंगे जब हम, क्योंकि ये इस तरफ वाली सोल और जिस सोल के साथ हम बात कर रहे हैं, यानी मॉरल वैल्यूज में अब डायरेक्ट है सोल टू सोल बात होती है. तो हमें वो जो सामने रोल दिखता है उससे बात नहीं करेंगे. इसकी पोजीशन क्या है, कुछ भी नहीं. इवन कि आइंस्टाइन ने भी, वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ने कहा है, मैं कबाड़ी वाला हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, मैं हर एक के साथ एक ही लहजे में बात करता हूं. यानी वो उस रूहानियत तक पहुंचे हैं. वहां से ये थॉट उन्होंने बाहर निकाल के लाया है. और हमें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कठोर वचन हम बोलते हैं तो अगली सोल को तकलीफ पहुंचती है. और कुछ केसेस में तो अगली सोल को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो भी तो उसी भाषा में बात कर रहा है या कर रही है, तो पता नहीं चलता. लेकिन जैसे जैसे हम खुद को फिल्टर करते जाएंगे तो फिर वो चीजें छोटे छोटे माइन्यूट लेवल पर भी हमें चीजें अच्छी या बुरी दिखने लगती है. यानी सबसे बड़ा खेल है इस दिमाग के ऊपर काबू करना है. मुझे क्या सोचना है, जब मैं काबू इसको कर लूंगा तो मुझे कब, कहां, कितना, क्या सोचना है वो हमारे कंट्रोल में होगा. अभी तो हमें ये लग रहा है ना कि जो भी मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सारे गॉड ही कंट्रोल कर रहे हैं. नहीं, गॉड ने तो पूरा सोल के साथ, शरीर के साथ हमें यहां पर भेजा है. ये पावर तो उनने हमें दी है कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है. वो पावर तो उनने हमें दी है. ये जो थॉट है ये हमारे कंट्रोल में है. यानी ये क्या अभी मुझे थॉट आ रहा है वो हमने ही उसकी बुनियाद रखी है. और वो जो इस वक्त मुझे आपको थॉट आ रहा है वो 10 दिन पहले आपने जो इंफॉर्मेशन भरी होगी उसका असर होगा. 2 दिन पहले जो इंफॉर्मेशन भरी होगी उसका असर हो रहा होगा. 2 जन्म पीछे उसका असर हो रहा होगा. चलिए इतना पीछे नहीं जाते, लेकिन इतना पीछे का असर इस वक्त मेरे ऊपर पड़ रहा है. और इस वक्त ही मेरे पास ये पावर है कि मैं पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेहतर बना सकता हूं. पास्ट में अगर कुछ गलत भी हो गया, ये पावर है इस वक्त कि उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं, सही कर सकता हूं. चलिए क्वेश्चन आंसर से हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे. स्टैटिस्टिक्स हमने चैप्टर उठाया और हल्का सा इसको रिवाइज करते हैं. यानी कल यहां तक बात की थी हमने, और यहां से आगे आज हम बात करेंगे. उसको कनेक्शन जोड़ने का वक्त, कनेक्शन जोड़ते हैं यहां पर, ताकि हमारी बात एक कंटिन्यूटी में आगे बढ़े. स्टैटिस्टिक्स हमने जाने की कोशिश की थी. स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टेट और कंडीशन, और बाद में डाटा कलेक्ट करते करते इसको स्टैटिस्टिक्स नाम दे दिया गया. यानी डाटा को हैंडल करेंगे तो उसको स्टैटिस्टिक्स का नाम दे दिया गया. और उसके बाद हमने बोला कि स्टैटिस्टिक्स इज अ 4 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं. तो डाटा मतलब टुकड़े पेज, जैसे हमने कल बात की, पेज पे टुकड़े की इंफॉर्मेशन, ये स्टूडेंट की हाइट, ये दूसरे स्टूडेंट की हाइट, ये तीसरे स्टूडेंट की हाइट, ये वो एक नोटबुक पर टुकड़े की इंफॉर्मेशन पड़ी है. और दूसरे नंबर पर क्या आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. हम डाटा को क्या करते हैं, अच्छे से पेश करते हैं, अरेंज करते हैं. पहले 150, फिर 152, सो ऑन, उसको हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं सही तरीके से. और थर्ड हमने बोला कि एनालिसिस. फिर हम उसका जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या कमी पेशी है इस डेटा में. और लास्ट आपके पास कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हमारे पास ये पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, कि हमने करना क्या है. डाटा अगर गलत है तो क्या करना है, अगर सही है तो क्या करना है, तो ये हमने जानने की कोशिश की. तो इसके साथ में हम एक और चीज को जानने की कोशिश की. जैसे हमने 1, 2, 3, 4, यहां से एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए यह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो जो माला होती है उसके एक एक मन के बिखरे पड़े हैं
तो वो फर्स्ट लेवल होती है। सेकंड लेवल पे क्या करेंगे, उन मनकों को जोड़कर माला बनाएंगे। और थर्ड स्टेप में हम एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या कमी पेशी है माला में। और फोर्थ स्टेप में कंक्लूजन में हम ये डिसीजन लेंगे कि अब इस पे जो माला बन गई है इस पे और क्या खर्चा करना है, क्या डेकोरेशन के लिए इसको और क्या करना है, एडोरेशन के लिए क्या करना है, वो सारा काम हम करेंगे। और हमने यहां तक जानने की कोशिश की 4 स्टेप। और उसके बाद हमने जो बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो प्रेजेंटेशन की टाइप है। यानी फर्स्ट क्या हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास कलेक्शन, दूसरा है प्रेजेंटेशन। वो जो कल हमने बात की, बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, वो जो हम ग्राफ्स बनाएंगे वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन की टाइप्स है वो। वहां पर एक्चुअली प्रेजेंटेशन का कुछ और टाइप होता है, मैं कंफ्यूज ना करूं आपको डायरेक्ट। यानी हम जो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन यानी सेकंड स्टेप में हम है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाटा है। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से हमारा आंसर बनेगा। और प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है बॉयज, एनालिसिस, एंड अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड द कंक्लूजन। लेट्स गो। और यहां पर बार ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन कुछ है, देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है जिसे ABCD, आप है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई और पार्टी है, सो ऑन। और उनको सीट्स कितनी मिली, इस फर्स्ट को मिली 75, सेकंड को 55, सी को 37, डी को 29, ई को 10, एफ को 37। अब हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बॉयज, आंसर ला रहे हैं। ड्रा ए बार ग्राफ। अब हमने क्या करना है, बार ग्राफ ड्रा करना है। यानी जो फर्स्ट टाइप है उसकी बार ग्राफ को हम जानने की कोशिश करेंगे। बार ग्राफ जरा बोर्ड से ही जा रहे हैं हम। ग्राफ का मतलब यहां पर एक्स एक्सिस होगा, यहां पर वाई एक्सिस होगा, यानी दो क्वांटिटीज को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। और बार मतलब बार को हम जानने की कोशिश करेंगे, बार क्या होता है, आई हैव गॉट द बार। और ये मेरे पास है, इसको क्या करूंगा मैं, यहां से लेंथ ड्रा करूंगा और यहां से जो विड्थ है वो हमारे हाथ में, वो कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारे पास लेंथ आ गई, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना रहे हम, यानी बार मतलब रेक्टेंगल। यहां से मैं लेंथ ले रहा हूं और यहां से विड्थ, ये विड्थ कुछ भी ली मैंने और यहां से फिर से वापस लेंथ दी, तो ये जो हमारे पास बनेगा इसको हम बोलेंगे बार। और ये जो बार है वो ग्राफ में रखना है। मैं यहाँ विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर एक्सेस है तो यहाँ पर एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, यानी इनका जो भी है बार यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। तो ये होगी हमारे पास बार ग्राफ। तो कैसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसको। और बार ग्राफ में एक और पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में उस क्वांटिटी, उस वेरिएबल को रखना है जो किसी पे निर्भर नहीं है। आई रिपीट, एक्स एक्सिस में वो वेरिएबल रखना है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं। वाई एक्सिस में वो वेरिएबल रखना है जो एक्स एक्सिस पर निर्भर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे निर्भर रहेगा। तो इसको हम बार ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा वही है, बार ग्राफ। लेट अस गो, बार ग्राफ। और बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रा करेंगे। और एक्सिस से तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां से आप वाकिफ हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। और ग्राफ में ये हमारे पास एक्स एक्सिस और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यहां तक आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दो आपके पास आप ऐसा बोल सकते हैं, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वोन। दो वेरिएबल है हमारे पास। अब मैं इसको यहां पे रखूं या इसको यहां पे रखूं, कहां पे रखूं समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमें वो तय करना होगा कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, जो दूसरे पे निर्भर नहीं है, कौन सा है। पॉलिटिकल पार्टी क्या ये डिपेंडेंट है क्या, देखने की कोशिश करेंगे। जैसे इलेक्शन होता है, जरा उस अपने माइंड को उस तरफ लीजिए। इलेक्शन होता है तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज होती है, फिर उसके बाद इलेक्शन होता है, फिर उनको कितनी सीट्स मिली वो तय होता है। यानी आप जरा देखो, पहले पॉलिटिकल पार्टी आएगी या पहले सीट्स जीतकर आएंगे। वो पहले पॉलिटिकल पार्टी तय होगी ना, वो फिर उसको इलेक्शन में कितने वो सीट्स मिलेंगे वो तो दूसरे नंबर वाली बात है। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस में आता है, डिपेंडेंट वाई एक्सिस में आता है। तो चलिए जरा इससे बात करते हैं हम। फर्स्ट हम पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको यहां पर लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सो ABCD हम इसको यहां कहीं मार्क करेंगे, जगह कम पड़ेगी, एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद सीट्स वन,
कितनी सीट्स उन्होंने जीती, ये 75, ए के रिस्पेक्ट में ये सो ऑन। इसमें इनको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी यानी कितना नंबर है फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये हम सेकंड यहां पर लिख लेंगे, सीट्स वन वाई एक्सिस में, और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 75, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है 10, यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 10 से लेकर 75। अब इस वाई एक्सिस में हमने जो नंबर एलोकेट करने हैं वो हम क्या करेंगे 10 से लेकर 75 तक। अब मैं क्या क्या वैल्यू लूं, 5, 10, 15 वो भी ले सकता हूं, क्या गैप लूं वो हमारे तक है, 10, 20, 30 वो भी ले सकते हैं, 20, 40, 60 वो भी ले सकते हैं। तो 10 वाला ज्यादा फिजिबल लगता है हमें। यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75 यानी 80 में कवर हो जाएगा। यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हमारे पास वैल्यूज आ गई वाई एक्सिस में। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको हमने एक्स एक्सिस में दिखाना है, और पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स एक्सिस में दिखाएंगे और उनकी वैल्यू कहां पर वाई एक्सिस में। कैसे, हम जरा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। पॉलिटिकल पार्टी कौन से लेंगे, ए। पॉलिटिकल पार्टी ए के पास कितनी सीट्स है यानी 75। हमने क्या करना है, थोड़ी यहां से जगह छोड़नी है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी आप जगह छोड़ेंगे, यहां से आपने जगह छोड़ी यहां पर, और यहां से आपने क्या करना है 75। तो यहां से आप देखने की कोशिश कीजिए 10, 20 सो ऑन, यहां पर 70, तो 70 और 75 ये 70, 75 यानी 71, 72, 73, 74, 75 यानी 75। तो यहां से 75 में इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं 75, यहां पर आपने एक क्या करना है बार ड्रा करना है, यानी यहां पर 70 ये 75 की वैल्यू अगर मैं ऐसा रखूं तो ये लेंथ ना होता है, तो इसको यहां पर बोलते हैं बार की लेंथ यानी ये वाला बार की लेंथ। तो यहां से मैं एक बार ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका नाम क्या रहेगा यहां पर ए। पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसके पास कितनी सीट्स है 75। ये हमने रिलेशन दिखा दिया, एक वेरिएबल का रिलेशन दूसरे के साथ, एक्स का रिलेशन वाई के साथ। चलिए सेकंड बार हम ड्रा करने की कोशिश, जितना यहां पर हमने डिस्टेंस रखा इतना ही यहां पर डिस्टेंस लेकर यहां पर, और सेकंड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कितनी सीट्स है 75। चलिए हम यहां चलेंगे, यहां से 10, 20 सो ऑन, हमारे पास कितना 55, ये 50 और 50, ये 50, 51, 52, 53, 54, 55 समवेयर हियर, यानी 55 यहां पर, और यहां से हमने फिर से एक बार ड्रा करना है, तो ये हुआ बार ग्राफ। तो इनकी जो विड्थ है, विड्थ हम सेम ही रखेंगे, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसकी विड्थ ज्यादा आ जाएगी इसकी कम आ जाएगी, कोई फर्क पड़े। लेकिन बोर्ड पे मैं ड्रा कर रहा हूं तो मेरा यही पर्पस है कि इनकी जो विड्थ है वो सेम आ जाए। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, बी, यानी बॉयज सेकंड पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिली है यहां पर 7, जस्ट अ सेकंड 55, ये वाला 55 हम ये जानने की कोशिश करेंगे समवेयर हियर। थर्ड पॉलिटिकल पार्टी थर्ड, उसको कितनी सीट्स मिली है 37। तो फिर से जितना गैप उतना ही गैप यहां पर लेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी थर्ड जो है उसके पास कितनी सीट्स है यहां पर 37, ये 10, 20, 30 और 37, 40, और यहां जैसे ना होगा कहीं, यानी इसके रिस्पेक्ट में यहां में ये कोशिश कर रहा हूं 37, तो ये हमारे पास एक बार यहां पर फिर से बनेगा। विड्थ में इतनी ही रखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, तो ये विड्थ स्केल से और ग्राफ पेपर पर हम अच्छे से ड्रा कर पाएंगे। ये सी, और थर्ड हमारे पास थर्ड हो गया, और फोर्थ है 29, तो यहां से फिर से जितना गैप है यहां पर तो यहां पर, और इसमें डी जो है 29, ये 30 है तो आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, यहां पर 29, ये हमारे पास इसका बार बनेगा डी। फिर ई, फिर से इतना ही गैप ई, और ई कितना है हमारे पास 10, अब थोड़ा फास्ट हो जाएंगे हम 10, तो ये वाला बार यहां पर ऐसे बनेगा। फिर थोड़ा स्पेस और ले लेंगे ई, और अल्टीमेटली हम एफ की तरफ हम चल रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड एफ, दैट इज 37, और यहां से अब थोड़ा हम ट्रेंड हो गए, सेम इक्वल गैप लेंगे यहां जैसे, और ये हमारे पास 37, 30 यहां पर 40, 40 ये, तो ये यानी यहां पर इसके सामने यहां पर आएंगे, और समथिंग लाइक दिस। तो ये हमने एफ जो है
F पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये हमने बार रखा। तो यानी यहां से ये जो बार है इनकी लेंथ लेकर, ये जो बॉयज ये देखिए आपको ये बार दिख रहा है ना, तो बार की ये लेंथ, इसको लेंथ बोलेंगे, आप बोलेंगे लेंथ, एक्चुअल में लेंथ तो हम ऐसे मेजर करते हैं, फिर हमने इसको ऐसे रख दिया यहां पर, बार्स को हमने ग्राफ के ऊपर ऐसे रख दिया, तो ये क्या बन गया, बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार, दिस इज ग्राफ। सो इसके बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। यह हमने प्रेजेंटेशन की और अगला स्टेप क्या है हमारे पास, एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन पर। अगला पार्ट फर्स्ट हो गया ड्राई बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पोलिंग रिजल्ट्स। बोलता है बार ग्राफ पर जस्ट अ सेकंड, बार ग्राफ बनाइए, दैट्स इट, हमने बार ग्राफ बनाया। और सेकंड, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। बोलता है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, 1 2 3 4 5 6, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा सीट्स आई है। तो देखिए ना, यहां से भी देख, यहां से ए, तो ए यहां पर अगर ग्राफ में देंगे तो सबसे बड़ा जो बार है वो कौन सा, ये वाला, और ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला 75। तो हम ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इज ये वाला। सेकंड पार्ट का आंसर, द पॉलिटिकल पार्टी won the maximum number of seats is A. That's it. ये हमारे पास बार ग्राफ को ड्रा करने का सिस्टमेटिक वे है। तो थोड़ा अगर इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं माइंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में 2 वेरिएबल होंगे, तो 2 वेरिएबल्स में एक को ये डिसाइड करना है एक्स एक्सिस में कौन सा आएगा, वाई एक्सिस में। तो हमने बोला कि पहले पॉलिटिकल पार्टी आती है, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में कितनी सीट्स मिलती है, यानी पॉलिटिकल जो पार्टी है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सीट्स जो उसके पास आएंगे वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो ये हमने तय करना है। फिर उसके बाद हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक्स एक्सिस में हमने रखा, और उस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिली वो नंबर हमने वाई एक्सिस में जानने की कोशिश की, और अल्टीमेटली हम जो है बार ड्रा करते गए, और अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन, यानी क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे कि आप एनालिसिस करके बताइए ना जरा, आप क्या कंक्लूड करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है। तो ये तो हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें भी तो हमें पता चला था न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये बताएंगे कि ये जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग है, यानी बार है, यानी रेक्टेंगल है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है। हैव ए ग्रेट वन क्लास, डिस्पर्स।